जय हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वेद में, पुराणों में केवल हरि की ही चर्चा है। शास्त्रों में हरि को ही भगवान, कृष्ण को भगवान बताया है, विष्णु को भगवान बताया है। वही और घर में उनका नाम कृष्ण है, ऑफिस में विष्णु है। कंफ्यूज मत हुए, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। कृष्ण का ही एक्सपेंशन विष्णु है। ऑफिस में एक्सपेंशन मतलब उनका ही विस्तार है विष्णु। कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। ये हम चर्चा बाद में करेंगे, मगर अभी मैं बताना आता हूँ। पिछले में हमने डिस्कस किया कि शिव पुराण में लोग कहते हैं शिव भगवान है, देवी पुराण है देवी भगवान है, गणेश पुराण है गणेश भगवान है। आप सीधे सीधे बोल दीजिए भैया लिखा तो है भगवान है, मगर शिव पुराण, देवी पुराण, गणेश पुराण ऑथेंटिक ही नहीं है। कोई उटपटांग लिख दे तो हम क्या करें? पहले ऑथेंटिक तो हो ना। ऑथेंटिक कैसे? प्रमाणिक तो हो ना। शास्त्र प्रमाणिक ही नहीं है, वो लिखे ही लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। देवी पुराण, गणेश पुराण तो ऐसी मनगढ़ंत रचना है। शिव पुराण जानबूझ के लिखी थी व्यासदेव जी ने कंफ्यूज करने के लिए, मोहक शास्त्र। या पिछला लेक्चर सुन लीजिए। अब इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ये पता लगाने के लिए कि ये सारे जो हैं, जितने भी जो हैं, शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य, अग्नि, वरुण, इंद्र, ये सारे देवी देवता हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। भगवान केवल कृष्ण है, और वही कृष्ण जब ऑफिस में जाते हैं तो उनका नाम विष्णु हो जाता है। और जब ऑफिस में विष्णु के रूप में होते हैं तो वो 4 हाथ ले लेते हैं। जब अपने घर में होते हैं, उनका घर वृंदावन है, तो 2 हाथ में मुरली बजाते हैं। बस ये और कुछ नहीं। और वो ही विष्णु अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं। उन्हीं विष्णु का एक अवतार है राम, नरसिंह, वराह, ये सारे अवतार हैं उनके। ये समझना चाहिए। देवी देवता और भगवान बिल्कुल अलग है। अब देवी देवता और भगवान में 3 अंतर है। बेसिकली 3 मेन अंतर है देवी देवता और भगवानों में। सबसे पहला अंतर यह है कि जो देवी देवता है वो हमारे वेदों में 33 करोड़ देवी देवता लिखे। ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद में आता है 33 करोड़ देवी देवता। कुछ लोग कहते हैं कि 33 देवी देवता है, वो बिल्कुल गलत है। कोटि लिखा है, कोटि मतलब करोड़ होता है। 33 करोड़ देवी देवता। उनमें तो देवी देवताओं का आप इस्लाम में फरिश्ते कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में एंजल्स कहते हैं। तो उन देवी देवताओं में प्रधान देवी देवता है इंद्र, वायु, अग्नि, शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा। ये प्रधान देवी देवता है, मेन देवी। ब्रह्मा जी ये प्रधान देवी देवता है। भगवान अलग होते हैं। भगवान कृष्णा या विष्णु, और उनके कई अवतार जैसे नाम, नरसिंह, वराह एक्सेट्रा। ये एक अंतर है। दूसरा अंतर है देवी देवता और भगवान में कि देवी देवता जीवात्माएं होती हैं। जीवात्माएं, उनमें कोई पावर नहीं होती। उनमें जितनी भी शक्ति है वो स्वयं कृष्ण भगवान ही डालते हैं। तो सूर्य में जो शक्ति है रोशनी देने की, वो सूर्य लोक में नारायण, विष्णु का एक रूप है, विस्तार है नारायण। भगवान खुद ही सूर्य में विद्यमान होकर वो रोशनी देते हैं, सूर्यदेव को शक्ति देते हैं। इंद्र में जो शक्ति है भगवान देते हैं। शिव जी में शिवत्व है वो कृष्णा देते हैं। ब्रह्मा जी में जो ब्रह्मत्व है वो कृष्णा देते हैं। इंद्र में जो इंद्रत्व है वो कृष्णा देते हैं। तो ये सारे हमारी तरह ही जीवात्मा है, सारे देवी देवता, बट बहुत पावरफुल, बहुत ही क्या कहते हैं, पुण्यवान जीवात्माएं और शुद्ध जीवात्माएं। स्पेशली शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी जी, और इनको सारी शक्ति कृष्ण से मिली हुई है। बल्कि स्कंद पुराण में तो आता है कि अगर कृष्ण भगवान अपनी शक्ति ले लेंगे तो शिव, ब्रह्मा, दुर्गा ये सारे साधारण जीवात्मा बन जाएंगे। इनमें कोई पावर नहीं है। करोड़ों शिव है, करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों देवियां अलग अलग ब्रह्मांडों में, मगर भगवान एक है कृष्ण। ये दूसरा अंतर है। भगवान को जीवात्मा नहीं है, ये सारी जीवात्मा है। भगवान भगवान ही है, अलग है बिल्कुल इनसे। जैसे सूर्य और सूरज की किरण, भगवान सूरज है, देवी देवता सारी किरणें। तो आप भी बन सकते हो देवी देवता। तो शास्त्रों में लिखा है अगर आप 1000 जन्मों तक अच्छी तरह धर्म पालन करो, बिल्कुल कोई पाप ना करो, तो ब्रह्मा जी बन सकते हो। ब्रह्मा जी बनने का शौक है तो कर लो, उसमें क्या खराबी। ब्रह्मा जी बन सकते हो। ऐसे ही अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर दो तो इंद्र की पोस्ट मिल जाएगी।
तो ऐसी चीजें हैं। तो देवी देवताओं को भगवान कहना ये बहुत बड़ा अपराध है शास्त्रों में। तो जो आप मंदिरों में आते हो ना, सारे देवी सभी को भगवान कहते हैं हिंदू में, सब गलत है, वो अपराध है। पाषंड, उसको पाषंड बोला जाता है और उससे नरक की प्राप्ति होती है। एनीवे, पॉइंट मैं यहाँ पे से बता रहा हूँ अब कि अब ये जो देवी देवता हैं, अब आप पता है कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि भगवान नहीं है। ये तो मैंने बात की है नहीं शास्त्रों की पिछले लेक्चर में। कॉमन सेंस से आप देखो तो शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी ध्यान में बैठे हैं और माला जपते हैं, देखा है? माला जपते हैं तो उनकी अपनी रुद्राक्ष की माला होती है, जप रहे हैं, तो किसी का तो नाम ले रहे हैं। तो एक बार पार्वती ने पूछा शिव जी से कि आप किसका नाम ले रहे हैं? शिव जी ने कहा राम राम रामेति मनोरामे रमो रमे। मैं राम 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 का नाम लेता हूं, मेरे उपासक राम है। तो अब आप यहाँ पे पूछेंगे भी मगर राम भगवान ने तो शिव जी की पूजा की थी। वो श्री राम भगवान ने शिव जी की पूजा की थी, ये कहाँ लिखा है? ये शिव पुराण में लिखा है, जो तामसिक पुराण है वो गलत इंफॉर्मेशन है। कोई पूजा नहीं की थी, कोई पूजा नहीं की थी। तो आप कहोगे रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो क्या है? रामेश्वरम में जो शिवलिंग है वो राम भगवान ने स्थापित जरूर की थी, वहां पूजा कुछ नहीं की थी, वहां पर उनकी स्थापना की थी बस वहां।